हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं मैट्रिक्स। ओके, क्रैश कोर्स या पार्ट चौथा वीडियो है। ओके, क्रैश कोर्स का। तो हम इसमें मैट्रिक्स देखते हैं आज। सबसे पहले हम समझते हैं ओके मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, तो हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे देखो। मैट्रिक्स जो होता है, अरेंज करके हम कोई लिखते हैं कुछ, जैसे अरेंज करके हम लिखते हैं, अरेंज करके 2 4 5 6 7 8 9 7 8 7 7 8 इसको हम ऐसे लिखें। ओके, सबसे पहले मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट से घेरते हैं, इस ब्रैकेट से या बिग ब्रैकेट से। ओके, ऐसे हम उसको रखते हैं। उसके बाद देखो, कोई अंक है ना, या कुछ भी हम उसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं, अरेंज करके। ओके, और उसको हम ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट से घेर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स हम बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ये बोले। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हम लिखे हैं ना, जो भी, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट, ओके, तत्व बोलते हैं। अब ये जो हुआ, अब इस सब में इसको देखो, ये जो ऐसे करके हैं रो में सजाया हुआ, रो में सजाते हैं। ओके, देखो इसको हम रो बोलेंगे, और इसको जो है ऐसे करके जो हम है उसको हम कॉलम बोलेंगे। कॉलम बोलेंगे। ओके, इस कॉलम को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। और इस रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। तो आप यहाँ तक अगर समझ चुके हैं, ओके, आप मैट्रिक्स को हम फिर से बता देते हैं। कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे राम, ओके, यहाँ पे बॉल लिख दो, यहाँ पर गेंद लिख दो। तो ये जो है, राम के पास 5 बॉल है और बैट। ओके, ये बैट है वो 2 है, और श्याम, ओके, श्याम के पास यहाँ पे तुम 5 बॉल है, 2 गेंद है। अब इसमें तुम ले लो, क्या ले रवि ले लो। रवि के पास 6 बॉल है और 7 बैट है। तो ये जो ऐसे हम लिखे हैं, ओके, 5 6 2 7, इसको हम मैट्रिक्स में लिखने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल या बिग ब्रैकेट। तो यही है इसमें। ओके, इतना ही कुछ है इसको समझने के लिए। अब इसमें कितना रो है, कितना कॉलम, ओके, उसको हम लिखने के लिए ना ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, रो को हम, ये जो जैसे यहाँ पे है ना, कितना रो है इसमें 2, और कितना कॉलम है 2। ओके, तो ये जो ऐसे हम लिखते हैं,
ना, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप A11, A12, A21, A22 ओके ऐसे करके जो रहता है उसको हम M गुने N ऐसे दर्शाते हैं। ये जो M है ना वो रो है, ओके, और ये जो N है ना, N वो कॉलम है, कॉलम्स है। ओके, ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैट्रिक्स तो आप वहाँ तक समझ चुके हैं। ओके, अब हम समझते हैं कोई भी मैट्रिक्स जैसे ऐसे करके 2, 4, 6, 7 था ना, उसको हम ना लिखने के लिए कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। कुछ भी ABCD लेकिन कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम A लेते हैं, A में इतना लिखे या A कोई एलिमेंट है। अब ये जो इसमें एलिमेंट जो रहता है उसको हम AIJ से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे इससे हम दर्शाते हैं AIJ से, इस अच्छा से लिखते हैं। ओके, अब AIJ जो लिखे हैं ये कितना है 2 गुने 2 या M गुने N। तो ये जो 2 गुने AIJ है ना ऐसे दर्शाते हैं। अब ये जो I है ना उसको हम रो बोलते हैं, और ये J है उसको हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ओके, यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो अब हम समझते हैं ये M गुने N है, ये M गुने N है, उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, उसको हम ये बोलते हैं, आप समझ गए हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं M गुने N को। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आगे हम इसको समझते हैं। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर M गुने N का जो होता है ना उसको हम समझते हैं। अब अगर आपको ये ऑर्डर M गुने N है, अगर आपको M बराबर N मिले तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम वर्ग ऑफ U भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि हिंदी में उसको वर्ग ऑफ U बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदी में भी बताऊंगा। ओके, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आगे समझते हैं। अगर आपको M बराबर N नहीं रहे तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, हिंदी में इसको हम कहते हैं आयताकार ऑफ U। ओके, इसको हम यह कहते हैं। तीसरा बात है इसमें, तीसरा बात नोट करने वाली, ये सब आप
ये बात आप याद रखिए क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में सीधा पूछेगा। अगर m बराबर n रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, या कहेगा वर्ग ऑफ u रहेगा नीचे में, अब अथी में एग्जाम्पल में सॉरी ऑप्शन में ये रहेगा m बराबर n या m बराबर ऐसे करके n नहीं है तो ऐसा करके आपको रहेगा। ओके, तो आप खटाक से मतलब आराम से बना सकते हो। तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, अगर आपको तीसरा है, अगर आपको m ग्रेटर देन n रहे ना तो उसको हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ओके, अगर आपको इसमें चौथा बात है m लेस देन n रहे तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज अवयव। ओके, ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा और इसको आप याद रखिए। ओके, ये बात याद रखिएगा। आपको ये जो है इसी से नंबर 4 नंबर, इसमें आपको 2 नंबर पक्का चलाएगा। ओके, ये पूछ ही देता है। तो यहाँ तक आप अगर समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा उसी को हम देखेंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा हम समझाने का कोशिश करते हैं। ओके, ज़्यादा के लिए ज़रूरत नहीं। अगर आपको रो मैट्रिक्स बोले, रो मैट्रिक्स ना, तो रो नाम से है रो, तो ऐसे करके होगा 1 2 3 4। ओके, ऐसे करके जो होता है वो होगा आपको रो मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स पूछे, देखो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है, ये तो नहीं पूछता है लेकिन ये जो है हम आपको बता दिए। कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसे होगा 7 8 4। ओके, कुछ ऐसे करके यहाँ पे ABCD। ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना उसको समझो, स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, यानी वर्ग अवयव। ओके, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बराबर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो रहेगा तब वह स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है वो आप समझने का कोशिश करिए। ओके, यहाँ पर देखो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है, जैसे A11 A12 A13। ओके, A21 A22 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा जो है ना आपको रहेगा। और ये यहाँ पे m गुने n कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो, ओके, ऐसा तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ये, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है।
स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें आप समझ चुके हैं ऐसा रहेगा 1 7 8 नहीं 1 0 7 1 0 0 4 ओके। यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर 0 4 7 0 0 8 यहाँ पे 0 रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। यही है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह नहीं समझिएगा तो आगे सवाल बन ही नहीं सकता है। ओके, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप समझ चुके हैं ना 1 2 3 ऐसा भी रहेगा, तो कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसको समझ चुके हैं तो आगे हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे तो आप समझ चुके हैं कोई मैट्रिक्स, अब हम एडिशन देखते हैं। ओके ओके, अब हम जोड़ मैट्रिक्स में जोड़ते कैसे हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये अगर रहेगा तो आप जोड़ लीजिएगा आप आराम से। तो ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे आपको ऐसे, ओके, और बी भी कोई मैट्रिक्स दिया रहे और ये m गुने n का रहे, ये भी m गुने n का रहे ना, तो मेरा a प्लस b इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा aij एलिमेंट फिर प्लस ओके m गुने n। ये तो आता है ना, ये आप समझ चुके हैं ऐसे हो जाता है। लेकिन ओके, ये कितना है m गुने n ही आया। वहीं पे अगर ये कोई मैट्रिक्स रहे, ओके, और वो रहे m गुने n का, और b मैट्रिक्स रहे, ओके, और उसका तत्व रहे जो n गुने m का, तो वहाँ पर जो है a प्लस b इज नॉट डिफाइंड। ओके, वहाँ पे डिफाइंड हो भी नहीं करेगा, वहाँ पे जो है ना ये मतलब हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अगर वहीं पे तो यहाँ तक ये तो आप देखें ना, इसके मतलब आप समझे नहीं समझे तो यहाँ पर देखो, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 3 4, ओके, ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है 7 8 9 2, ओके, और एक और यहाँ पे देखिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 7, ओके, और यहाँ पर बी कोई मैट्रिक्स है 2 6। ये है कितना रो 1 गुने 2, सॉरी ये है 2 रो 2 गुने 1 और ये है 2 गुने 2, ये है 2 गुने 2 और ये भी है 2 गुने 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ऐसे ना, तो ये जो रहता है ए प्लस बी करेंगे अगर हम, तो कैसे जोड़िएगा आप, सो देखो ए प्लस बी में आप कैसे जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा आप, इसको जोड़िएगा 7 और 1 8, 3 और 8 11, 9 और 2 11, 4 और 2 6, ओके, तो ये भी तो 2 गुने 2 ही आया। अब इसको आप कैसे जोड़िएगा, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आप जोड़ ही नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। ओके, तो अगर आपको वह स्क्वायर मैट्रिक्स रहे तब आप जोड़ सकते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल यानी उसका कॉलम और रो जो है ना सेम रहे दोनों में, तब आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट है। अगर a प्लस बी बराबर b, ओके, a प्लस बी रहे ना, तो वो मेरा आता है b प्लस a। ओके, दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, तो वो भी हो जाएगा a प्लस बी, ओके, प्लस सी। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको a, ओके, a प्लस 0 करते हैं, ओके, अगर आप a प्लस 0 करते हैं बराबर 0 प्लस a करते हैं ना, तो हमें वो a ही आएगा। ओके, तो ये बात याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप a माइनस a करते हैं, सॉरी, a प्लस माइनस a करते हैं या माइनस a प्लस a करते हैं ना, तब मेरा 0 मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का आंसर 0 आएगा। ओके, तो आप ये समझना ज़रूरी होता है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आप जो है देखेंगे। और एडिशन का जो सवाल होता है ना, एडिशन में मैट्रिक्स में जो एनसीईआरटी में है एडिशन जोड़ने का, वो सवाल आप क्या करिए बना कर लाइए। ओके, तो एनसीईआरटी का जो सवाल होता है ना, एनसीईआरटी का जो सवाल होता है प्रश्नावली 3.1 का सवाल आप बना के लाइए, जोड़ करके लाइए। ओके, पूरे ठीक है दोस्तों। ये करेंस कोर्स का पार्ट 4था वीडियो है। ओके, तो आप जो भी है धीरे धीरे हम इसको देखते जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।